कर रहा था वो बयां गम की कहानी झील पर। गिर रहा था झील सी आंखों का पानी झील पर। क्या हुआ क्यों कूच मोहसिन सारे बगले कर गए। आ गई क्या कोई आफत नागहानी झील पर। शाम बखैर और आप सबको द ब्लैक होल में खुश आमदीद। इट इज़ सेड दैट द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज जहाँ हम सब अपने अपने हिस्से की कहानी या अपने अपने हिस्से का किरदार निभाने आते हैं। एंड समटाइम्स द प्लॉट ऑफ आवर स्टोरी लीव्स अस breathless, drains our strength, shatters our mental and emotional balance, diminishes our mental faculties. ये है मेरी कहानी जो शायद और बहुत से लोगों की भी हो। आज हमें एक कहानी सुनाएंगी डॉक्टर शैला अलवी भी, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ। इट विल बी अ सिम्बॉलिक टेल, एक ऐसी कहानी जो ट्रामा से ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रॉम पेन टू हीलिंग के जर्नी को डिफ़ाइन करेंगी। आप जानते हैं डॉक्टर शैला अलवी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट with over 20 years of experience. She adopts a minimalist and holistic approach to address mental health concerns. While specializing in children and adolescents, Dr. Alvi also supports individuals and couples in building healthy relationships. आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली साइलेंट मोड में स्विच कर लें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। और जो बचपन में हम अपने बुज़ुर्गों या नानी अम्मा दादी अम्मा से कहानी सुनते थे तो शायद उस वक्त भी सेल फोन नहीं होते थे, तो प्लीज़ साइलेंट मोड में कर दें। कहानी के बाद या दौरान जब भी डॉक्टर अलवी हाउस ओपन करें फॉर Q&A तो आप उसमें शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। इसके बिना आपकी आवाज़ हमें तो आ जाएगी लेकिन ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी, तो ये हम हर मरतबा एक दरख्वास्त आप लोगों से करते हैं। एंड दैट्स इट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शैला अलवी। So this painting is a result of the deep process of awakening and breaking away the shackles of my soul. I was walking on a path of finding my lost self. This was a journey of renunciating my deep-rooted belief and letting go of the pain passed on to me by my ancestors, negative experiences based on their circumstances and limitations. During my process, a painting came into existence, followed by a short story. This is where my friend Wafa narrated the entire story, and Azam was my son's friend, childhood, who was an artist, and he digitally recreated it for us. Together we brought this picture book in this world. Something which is important to understand, the word princess in this story is not about helplessness and dependency, which we see in all children's stories. अप टिल नाउ वो जो फेरी टेल्स हैं उनमें सारी प्रिंसेस बेचारी हेल्पलेस हैं, किसी शाइनिंग आर्मर का इंतज़ार करेंगे, ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगी. इट स्ट्रेंथन्स द आइडिया दैट एनीवन कैन बी एम्पावर्ड व्हेन दे फाइट देयर ओन साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैटल्स विद or without external help. However, we'll see how it goes. So I'm going to read the story. मैं story read करूँगी, page to page आपके सामने नज़र आएगी. It's a picture book. So something which is very important for you not to only hear me, I want you to pay attention to the picture and the photographs, what they are bringing into you. You have to be very क्या कहते हैं, see it from a sensitive lens, because you will see some changes in the same picture. same ही है, उसमें कुछ tone change होगी, and the tone is going to express a lot to you as opposed to words. So picture book की जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसमें लफ्ज़ बहुत कम होते हैं और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सप्रेशन होते हैं पिक्चर से. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पिक्चर बुक. सो तो एक मिनट पीछे चले जाएगा. So the ironic part is that after making, so the idea was कि अब हम थक गए, अब हमें सिंड्रेला की पेट्रियार्की नहीं सुननी है, कुछ नया हो. कि हमने बनाई और हम भीख मांगते रहे पब्लिशर से, और आज तक किसी ने हमारी किताब नहीं छापी. उसने कहा कि ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है. तो मैंने पूछा कि फिर आप कैसे लिटरेचर बनाते हैं बच्चों का. उन्होंने कहा कि जो लोगों को चाहिए है हम अपने ऑथर से कहते हैं वो लिख दो. तो मैंने कहा फिर क्रिएटिविटी क्या है. सो ही सेड कि वेल दैट्स नॉट नीडेड.
And then I been to large fishes in the sea of publishing, and the small, all of them said that no, this is not happening, we are not. So I'm still struggling. Then somebody gave me idea कि इसको theatrical performance कर देते हैं, which still in the offing, because I was moving here, so I didn't have space for that. But then I possibly will do a theatrical performance, maybe in schools or something. अब क्या होगा? So we are reading today the story of The Dance Continues. Have you ever seen a princess dancing in the open fields? The grandma lizard asked. No, never. Why is she dancing? The baby lizard asked. Today she has found something precious, something that was lost for years. What is it? Come closer. Let me whisper it to you. She has found. But were they missing? Yes, she lost them within herself. Can you lose yourself within your own self? Yes, we can. If we say what we don't feel, and if we do what we don't like to do, or when we find our worth in others' eyes. As the princess was dancing and singing, she got still, as if she saw. Who are they? Who are they? The baby lizard cried. Ah, I'm afraid. They are her ancestral ghosts, my child. What are ancestral ghosts, Granny? These are our ancestors' voices, their beliefs, which we continue to follow without testing. Granny took her grandchild and hid behind the bushes. You seem very happy, princess. The first ghost whirled around her. The second ghost appeared and, while flying above her, said, Do you believe you have found yourself and your peace? Don't you know it's a mirage? It will despair you. It betrayed us too. The third one said, even louder than the other two, You will be cursed and will never find your way home. The wind will make you sick. Let's go home. Let's keep things the way they are. Things never change for good. The third one was the scariest one. The princess froze. Have you ever felt afraid? So afraid that your body froze. The princess was afraid too, just like you and me. Look, she has become doubtful about her experience. She could not shun her ancestral ghost. She had known them since before she was born. But why would she only see them now? When you become wiser, you can see, hear, smell, touch, and taste the things better. And if you are able to do that, you may become more intuitive. However, she realized that she cannot fight them alone. There are some fights which require help and others which don't. But who is going to help her? The lizard was scared themselves. The princess took a deep breath, swung her arms open, and sung to call for celestial help as she got attuned but to her inner powers. She kept humming and chanting. Rocks started to rumble, wind blew faster, and the hurricane of light appeared and ordered them to elude. They were restrained. She smiled and bowed down in gratitude, and the dance continued. Thank you. So, I think first page पे कर दें इसको फिलहाल. Just the first page. Yes. Now the dance continued, the title one, yes. Or this one, yes.
So, so what do you feel about it right now? I think let's start from there rather than I start from anything. जी ये रहा. Can you Zainab play? It is purple. Yes. So amazing story. और feel ये किया कि dancing itself actually इतनी sort of free activity है और जो हम कम करते हैं. तो अगर हम ये ज़्यादा करें, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं ज़्यादा डांस करूँ और ख़ास तौर पे जैसे मरगला हिल्स पे ट्रेल 5 पे कहीं जाके, तो बहुत सारे बर्डन से आई थिंक कि मैं फ्री हो सकता हूँ. तो ये Yeah. thought. So dance is the word has been used very categorically. It was just not the title. The dance is about body movements. And trauma में जो सबसे important चीज़ होती है, we get frozen. Different parts of it gets, they freeze. So sometimes we cannot express emotions, we cannot react, we cannot move. So dance is one of the very important body activity, which is also called body movements, to just open up our frozen bits. So it is very important, and it is said that one has to dance regularly by themselves. You don't need any shadi to dance too. Rather just dance, you know. And dance means creating some movements within your body, the movements which you like to, which your body wants to, and that's what the whole thing about. Anyone else would like to pitch in? Oh, well, I could if, you know. So I really enjoyed the story also because I also felt that it's, not just kids, it could resonate with people wherever they are in their timeline. We experience life, not necessarily age, like chronologically, but it could be different for anyone. I love how that ancestor part was incorporated and the ghosts were coming in. It was just so creative and so stimulating. And I feel that what most of us are unaware, it's completely unconscious that we are living our ancestral stories unless we we wake up to it, and then it's otherwise. And I see that girl, she's dancing because she's woken up to something. She's awakened to herself, and she's no longer living that conditioning. So I feel it's such a breakthrough in how we culturally have stories that are already existing, and I feel it's radical for this culture, maybe, which is why people could not relate, the publishers couldn't relate. But this is what we need going forward. It's ahead of its time, I feel, but it has nothing to do with what the content is. It's just that it needs to be pushed through. So I really enjoyed it. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's just, यही रख लीजिए, Whoever maybe somebody wants else to. makes it. So the idea is that, what is ancestral ghost? Who are your ancestral ghosts? Think about it. आपके आबाओ अजदाद के भूत कौन से हैं जो आपके अंदर जिंदा हैं? What they are constantly asking you to do or not to do? For me, I think it is. I think it is that in order to survive, you being as a woman, you need a man. And if you do not have a man, you cannot survive on your own. This is one thing for me. And second is the safety that comes from the patriarchal approach that they have been feeding to us, कि ये तो करना ही पड़ता है, बर्दाश्त भी करना ही पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना ही पड़ता है, but it's always the women, and we have to just cope up with the shit of the men, because like that's what our ancestral, Your ancestral ghosts. my ancestral Yes. ghosts have been teaching me. Yeah. So yeah. So guys, please bring in your ancestral ghost also in the room. ख़वातीन तो एक्सप्रेस करती हैं बेचारी अपने ancestral ghost हर वक्त. So, the way I looked at it is that
there are two aspects of a human being. One is the learned behavior, and one is the behavior that you want to do. And it's in the learned behavior that is ancestral ghosts play a very major role, because you are actually boxed in by the limitations imposed on you by society, your parents, your Neighborhood. sorry? Neighborhood. Yeah, neighborhood, your friends, people that you interact with, and it's as if they are the ones who are telling you how you should be, how you should behave, how you should perform, whereas it has to come from within, what you want to do, how you want to do, what you want to perform, and that is the ultimate struggle. I think that most of us live through not being aware what they themselves want to do, and they just try to live the story. So, what That is was. your any one ancestral ghost would you like to bring into the room today? Well, I have always struggled because I am a non-conformist. And so my freedom was not listening to what others had to say and doing what I wanted to do. Till such time that I came to a point where I found a medium where I was happy to do what I was doing. So, your ancestral ghost for not allowing you initially to be free, and they wanted you to be conformist, but you did not listen to them and followed your own heart, and then eventually found a medium to express yourself. Found a medium to balance it out. I can't totally. I feel I can't totally wish them away. Yeah. But what I want to do has taken over what was being asked of me to do. This is the. Yeah, yeah. Anyone else? Shweb, your ancestral ghost wants to come in. If I look at it like it's mostly helplessness and then a lot of dependencies not established within oneself, a known self. So, And- how they used to talk to you, what they used to say to you to stay helpless? Through fear. Fear of? Fear of abandonment, uh, fear of not being something, trying to prove myself. So I kind of lost the vision of being enough unto myself, right? So just looking outside. So there are a lot of ways, I mean, like through which, like we can say, ancestral ghosts were speaking, not just immediate one, but my evolutionary tree might have some traits, how I'm wired. Yes. So that's true. So, I use the word ancestral ghost very categorically. So, ancestral ghost doesn't mean only the parents who you live with. The parents' parents and their parents, and then uncles, and then aunts. So, the story, there's a story. Every family has a story, you know, and every family, and which you call values and no values, you know. So those values which they asked you to adhere to, no matter what, they are mostly coming from. And if so the idea is that if they say that you get stuck with those values, then it means they have become your ghost. So the values are important, but values are only values when they have a choice in it. If the values lead the choice
and there is no choice but you have to follow the values, then it's a ghost. So that is something very important definition to understand, because I think how it came to me was जैसे सीरत ने कहा how women should be, you know, what is your sexuality, how would you be a woman in the patriarchal society, living by yourself, how you should not live yourself, like, you know. I remember when I was making this painting, I had got this inkling, which we use the word intuition also, that maybe my mother never wanted me, maybe I had gone through abortion, maybe my mother possibly wanted me to abort, and it was very strong. Then my mother was in Canada at that time, and I called her and I said, I need to ask you something, did you try to abort me? She said no. I said, was I wanted or unwanted kid? She said, no, you were just fine. I never thought you wanted or unwanted. I said, there's something must have happened. I want you to think about it. And she said, I had a threatened abortion. I had to be on bed rest for a couple of months. So I just realized, oh, so the fear of death, the fear of I will not survive, coming from that mother possibly did not intend to kill me, but I had a threat to die. And that threat to die culminated for me like to do not exist. Do not exist. You must not be seen, because if you're going to exist, possibly you're going to die. Because that's what the womb story was. So the ancestral stories go back to our wombs and then back. So आपको देखनी होती है, पीछे जाना होता है कि what's happened. And then I saw that my nani was a very self-empowered woman, but she made sure that most of her daughters wouldn't be like that, and especially single daughters, you know, they must be the underdogs. And then as I traced it back, that had been the story, that you have to be underdog, you know. So being not an underdog and being seen was not that easy, you know. And without knowing why I am not allowing myself to be seen, even writing the story, even painting it, you know, going to Balochistan on a bike, you know, with almost half stranger, a friend who is a guy, you know, और हम रात को पानी की टंकी के नीचे सो रहे हैं, you know, वहाँ पे एक अजीब व गरीब दुनिया है, और आई डोंट नो वेयर टू, कोई होटल नहीं है, बस पानी की टंकी के नीचे, सितारों के नीचे आप सो रहे हैं. And I was breaking all the shackles that you can't be with a stranger, you cannot have a platonic relationship, and you know, अगर आप करीब से, आप ज़रा करीब approximation में है, so something must happen, will happen, had happened, you know more the same, and you must have had sex and all of that, you know. So how, you know, that whole experience itself was exhilarating and provoking. That what I didn't know what I was breaking, but I only knew there's something which is coming up, had to be expressed, had to be felt, and for that I had to be in a Balochistan, you know, which was, I never thought that I'll go to Balochistan. Balochistan never like that way attracted me, and there was lot of always a threat कि कुछ हो जाएगा Balochistan की जो political situation है. So I believe that all the time we are ready to break the shackles. However, we are frozen at the same time. If you become aware that, you know, you are frozen while you want to break the shackles, that's the dilemma you need to tap into. Think about it, you're sitting, I'm sure कि आप jobs करते होंगे, पढ़ते होंगे, senior positions पे होंगे, semi retired होंगे, music बजाते होंगे, and so and so forth, housewives होंगे. So what is it, you know, what you really want to experience and what you really stopping yourself for? आप कुछ करना चाहते हैं या चाहती हैं या जानना चाहती हैं, लेकिन आप उसी बात को कॉन्स्टेंटली रेजिस्ट कर रहे हैं. मस्ट बी समथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो कोई नई रेसिपी क्यों ना सीखनी हो, चाहे वो डिफरेंट कलर के कपड़े क्यों ना पहनने हो, यू नो, या टोटल अपनी वार्डरोब क्यों नहीं चेंज करनी हो, अपना खाना क्यों ना बदलना हो, अपना घर क्यों ना बदलना हो, अपनी जॉब क्यों नहीं बदलनी हो, जॉब में रहने का तरीका क्यों ना बदलना हो. देयर कैन बी as many things as you think about it. Maybe you are a cool guy
and you don't want to be cool anymore because it has become like a shackle for you. कि अब मैं cool हूँ तो मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता because I have to be cool, you know. So anything which becomes a limitation in your life is a trauma. And then how are we going to come out? So trauma में आपकी एक खास sensation है, हाँ इसको हम मेरे ख्याल बंद ही कर दें, वो ये है कि आप frozen feel करते हैं. You cannot come out of it. Your body doesn't allow you to come out of it. You find a narrative to be in it. You find reasons to be in it. You find people who will help you not to get out of it. Whether they are your partners, whether they are friends, your colleagues, your bosses, whoever, whatever it is, they make we choose them unknowingly कि भाई हम मुझे मेरे trauma से निकलने मत है ना, because it's uncomfortably comfortable place. At least I know the shit, you know, as opposed to something which I don't know. How am I going to? So that's the story. So the story of that kind of limitations in life begins sometimes long before we are even born. But it doesn't mean कि आप अपनी story को वहीं पे रोक लें. How are you going to move your story? And that's about the dance. How are you going to dance with your story? So the celestial help was being so जब हमने स्टोरी लिखी तो मुख्तलिफ लोगों को, फ्रेंड्स को रिव्यू के लिए भेजा. So the people who are not into this lot of religious stuff and all of that, they're very logical. Say why celestial help doesn't add up to the whole story. You just, you know, you're giving a notion to children. अब वो खुदा खुदा करते फिरेंगे, you know, you must not. So I said exactly this is what it is. I want them to know there is a celestial help which may not be the Maulvi help. You know, it was not the Maulvi tariqa. So the celestial help really means that we have that godlike qualities within us. You know, and the miracles do not even only happen to prophets. Every human being has a potential to have those miracles. When I can go to Balochistan and have this experience, can write this is miraculous for me. Okay? So then obviously everybody is ready for a miracle. But when we give our power to someone else, so अगर आपने नोट किया स्टोरी में हमने ये नहीं कहा कि जी वो आ गए और उन्होंने, हमने कहा जब वो अट्यून्ड हुई उस हेल्प के साथ, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से, when she was attuned, then only she could feel them, then only they were there. So that was the inner voice, and inner voice has many versions of it. हमारे अंदर ही आवाज़ होती है ना कि मर जाओगी, abandon हो जाओगी, isolate हो जाओगे. You know, don't do that. You know, it's ये जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. जैसे चल रहा है वैसे चलने दो की स्टोरी तो हर घर में, हर लम्हे, हर वक्त चल रही होती है. You know, I haven't come across in my life anybody. I've seen so many clients and patients who never come कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. You know, even recently, you know, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपको लगता होगा कि मैंने तो बहुत सारा वर्क कर लिया होगा. नहीं, मैंने अपने ऊपर काम किया है, लेकिन अभी भी मुझे अपने घर वालों से सुनना पड़ता है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. Why are you challenging the status quo by being who you are? Why don't you become like us? Why the hell you cannot be like us? And so this understanding, be like us. हर्ट में गुम हो जाओ, मॉब का हिस्सा हो जाओ, खानदान से जुड़ जाओ. You know, जुड़ जाओ ज़रूर. All of it is fine as long as you're making choices, as long you are free to dance. And if you're not free to dance, no matter what you're doing, it's called trauma. And trauma आपके दिमाग में नहीं होता, आपकी बॉडी में होता है. Just try to understand, trauma hit चाहे यहाँ कर रहा हो, लेकिन freeze आपका सिस्टम हो जाता है. इसलिए ट्रॉमा थेरेपी में नैरेटिव नहीं हम बात करते, वी मेक देम डू वर्क, बॉडी वर्क, so that the body, so how Peter Levine has talked a lot about trauma. So उन्होंने so many researchers and so people observed animals को बहुत trauma होता है ना, जब शेर निकलता है उन्हें खाने के लिए तो सब भाग रहे होते हैं, you know, जो पकड़ा जाए वो पकड़ा जाए वरने, so that's a very traumatic experience, you know, think about it. Now अब जो पकड़ा जाता है prey, the prey, first thing the prey does कि वो still हो जाता है, अपनी सांस रोक लेता है, dead, play dead. Now the play dead is because
The lion never eats the dead animal. So if they play well, then what happens is they just leave that animal. और फिर क्या होता है कि जैसे ही एनिमल को मौका मिलता है कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है, वो वहीं से छलांग लगाता है और भागता है और भागता है और भागता है और कहीं दूर जाकर वो रुकता है एंड शेक their body, shake the trauma off, and then slowly and gradually they go back home. So the play dead is that narrative, let things go the way they are going. Do not change. Now the only difference between us and and animals is we don't shake. हमें कुछ हुआ, हमने struggle की और हम बस उसी में रुक गए. अगर fight and flight भी की है, so there are 3 responses to any threatened situation: fight, flight and freeze. So if you fight, even then after a while you might need to shake up yourself. If you flight, अब भाग जाए, situation से लड़ नहीं सके लेकिन भाग जाए, avoid कर ले, then also after a while you have to shake off. And when you're frozen, that's what the trauma is. If you freeze and you cannot react to fight or flight, then the system goes फ्रोजन एंड आपके बॉडी का कोई भी हिस्से के अंदर वो जो इमोशनल ट्रॉमा है वो जाके सेट हो जाता है. इसलिए आप में मसल स्टिफनेस होती है. हम अब यहाँ जितने लोग, आई कैन बेट एनीथिंग ऑन इट कि सबको कोई ना कोई मसल फंसा हुआ होगा कहीं ना कहीं. हर किसी का फंसा हुआ होगा, वो चाहे यंग बच्चा हो या बूढ़ा हो या दरमियानी एज के हो. किसी की कंधा होगा तो किसी के हिप्स होंगे, तो किसी की कमर होगी, तो किसी का हाथ होगा, तो किसी की चेस्ट होगी, तो किसी का पेट होगा. कुछ ना कुछ होगा और कुछ नहीं होगा तो जेनिटल्स ही फ्रोजन होंगे, वेयर पीपल आर नॉट फीलिंग द लिबिडो. सो दिस इज व्हाट इट इज, and this is the trauma which is stuck in our body. And the trauma stuck in our body will not go like that. We have to make an effort to it. And what is the effort? First is awakening to it. अच्छा यार, ये जो मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ जिसमें मेरे सारे सिस्टम सही नहीं चल रहे हैं, कुछ मिसिंग है, and I feel that missing, and it is very evident from my face, okay, from my being. Is it my responsibility to look after it, or somebody will come and love me enough to get me into out of it? Nobody is coming to get you out of it. They will bring more of their burden on you. So आपका कोई मोहब्बत करने वाला, आपका कोई लवर, कोई beloved, कोई ये काम करने वाला नहीं है. We are the one who is going to do it. If I have a wish that someone else come and rescue me, so the someone else is the one who is going to give you more of the same. They will help you to feel more bad about yourself, more frozen, because they add on to the misery, because it is not what we want, it is where we are. मैं चाहती तो यूँ हूँ कि किंग हैरी जो है उसको मैं डेट करूँ, सपोज. अब किंग हैरी को डेट करने के लिए पहले मुझे कहीं जाना पड़ेगा, यहाँ कराची तो आने, इस्लामाबाद तो आने लगा शाला दित्ता किंग हैरी मुझसे डेट करने के लिए. आई हैव टू बी इन दैट फ्रीक्वेंसी अराउंड हिम, देन ट्राई बाय माई बेस्ट. जो मेरे टूल्स हैं वो मुझे सारे डिश आउट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के तो नहीं हो सकते, सिर्फ ख्वाब हो सकता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो अब क्या होगा, यहाँ बैठकर तो मैं वही अट्रैक्ट करूंगी ना जो मेरी फ्रीक्वेंसी में आ रहा होगा. वो किंग हैरी नहीं हो सकता. इट कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ एनीथिंग बट नॉट किंग हैरी. सो जस्ट दिस इज समथिंग. or Prince Harry, he's not even king, why I'm saying. So something, that's something important to understand, कि जब तक हम अपने फ्रोजन बिट्स को नहीं खोलेंगे तब तक कोई नहीं आएगा. और ये इसकी कोई बात ही नहीं करता. किसकी बात करते हैं आप बताएं. आप अपनी बेटियों को क्या कहती हैं? They are your daughters? Yeah. What do you tell them when they are having a difficult situation mostly? मैं अपने बच्चों पे कोई बर्डन नहीं डालती और मैंने कहती हूँ कि जो आपका दिल चाहता है ना, जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप वो करें. बस यही होता है. फादर की तरफ से ये होता है कि नहीं, जिसमें स्कोप है वो करें, उसमें जाएं. बट मेरा ये होता है कि जो आपकी इंटरेस्ट है उसमें जाएं. हाँ, अब ये स्कोप की कहानी भी एक ट्रॉमा ही है, ये समझ लीजिएगा. जिसमें स्कोप हो, जहाँ से पैसे बने. एक्चुअली आपने बच्चों का पूछा ना कि आप बच्चों के साथ किस तरह, तो फिर बच्चों के साथ तो यही होता है कि मेन कि वो स्टडीज़ में होते हैं, तो उनको किस तरह गाइड करना है. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं यही बता रही हूँ कि ये भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक नया ट्रॉमा है कि आप वो करें जिसमें पैसे कमाए जा सकें. जी. I just feel that the entire educational system has been corrupted so badly because the essence has gone. Only the form is left.
कि अब भाई अब जो पैसे नहीं कमाना चाहता वो क्या करे, हाथ उठा लें जो पैसे नहीं कमाना चाहते, आदमी औरतें छोड़ दे, क्या करें? नहीं कमाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? सोचिए कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी आप कमा रहे हैं। अगर आप कहें कि मैं उस सड़क पे अब चलने के लिए तैयार हूँ, आई डोंट वांट टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी, आई जस्ट वांट टू बी अ फ्री पर्सन, फाइंड माई सेल्फ, प्ले अ म्यूजिक, रीड अ बुक। तो हाँ, फ्रीडम तो होगा, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे? वो फ्रीडम हासिल क्यों नहीं कर रहे? दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग. यू नो इट इंटेलेक्चुअली दैट ऑल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट व्हाई यू नॉट एबल टू डू प्रैक्टिकली? कुछ ने कहा होगा यार इतने 200-400 करोड़ रुपए तो पहले कमा के बैंक में रख लेते, उसके बाद हम वो जिंदगी गुजारेंगे जो हम चाहते हैं, कम से कम हमारे पार्टनर को, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कम से कम हमें कोई तकलीफ तो ना हो. लेकिन दैट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ द शैकल. There's a price to be paid for free. Actually, there's a price we pay for no freedom as well. नहीं, अगर if you want freedom, which is what you want to do, जी. which you want to do, right? That has nothing to do with money. No. It has nothing to do with your lifestyle. It has everything to do with you want to be happy, and the way you will be happy is by doing what you want to do, Exactly. right? So that comes first. Money and lifestyle, all things is by the way. It happens or it doesn't happen. I completely agree. 95% of the people are doing the other way around. एक फिल्म आई है, आई वुड सजेस्ट, माई सन आस्क्ड मी कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो ये फिल्म दिखाएं. तो मैंने कहा अगर नहीं करूँ तो मतलब नहीं देखती. तो उसने कहा कि बस मैंने अपने सब दोस्तों को ही कहा है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो यू हैव टू गो एंड वॉच दिस मूवी. आई सेड व्हाट द हेल दिस मूवी इज, आई नाउ नीड टू गो एंड सी. बट आई सजेस्ट वो किस लिए देख रहा था, या मुझे ब्लैक एंड वाइट की हिस्ट्री इतनी नहीं पता, लेकिन द फिल्म is extraordinary. It talks about those traumas. It talks about vampires. 95% of the population, including us right now, are vampires. We are vampires. How are you a vampire? Have you ever thought? Forget about sucking other people's blood. How are you sucking your own blood? Have you ever thought? By forcing yourself to do things that you don't want to do. One. आप कैसे हैं vampire? Fear of doing what I want to do And not doing that. and then doing the opposite thing. That's how you're sucking your own blood, है ना? और आपके जो बराबर में दोस्त हैं? मैं पहली दफा अच्छा, तो आप कैसे हैं वैम्पायर? हाउ आर यू अ वैम्पायर? अपना खून खुद ही चूस रहे हैं ना, कैसे चूस रहे हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ा है, पकड़ा दें आप माइक. भाई आप अपना खून कैसे चूस रहे हैं? I look like an okay person. नहीं चूस रहा मैं अपना. Now this is also a thing. When you say कि मैं अपना खून नहीं चूस रहा, that is also a narrative you need to pay attention to. You know, अगर आप अपना खून, मैं सिंपल सी इतना आप जाग जाए कहाँ से चूस रहे हैं, वो ढूंढ ले वो पॉइंट इधर से आपने अपनी बीक अंदर डाली हुई अपने अंदर. You know, and that is very important. So we have a litmus test for us. Basically, yes, please. I think if you have very high sense of responsibility, तो then you have to take care of other people. उसकी वजह से you get into things that you don't want to do, लेकिन वो Yeah. करना पड़ता है because वो आपकी sense of responsibility जो होती है ना, वो आपको थोड़ा ख्वार करवा देती है. हाँ, तो अब ये खून चूस रहे हैं अपना, और इतना अच्छा नैरेटिव है उसके लिए. कुर्बानी है, हमारे मुल्क में इस कुर्बानी को ऑनर किया जाता है, ठीक है, और मुझ जैसे लोगों को संसार कर दिया जाता है, वो कहें कि ये ना करो. सो द थिंग इज दिस कि दिस इज वन ऑफ द म्यूजिशियन किसी और तरह है, एक कॉर्पोरेट बंदा किसी और, या आईटी का बंदा किसी और तरह है, ये किसी और तरह चूस रहे हैं, ये किसी और तरह अपना खून चूस रही हैं. आप किस तरह चूस रहे हैं? By not looking after my health. Yeah. Maybe that it is. So maybe your health needs attention and you're not looking after it. आप अपना खून चूस रहे हो, उसका कोई अच्छा सा नैरेटिव बनाया हुआ होगा आपने.
No, not really. So why you're not looking after yourself? What you tell yourself, why you're not I looking have after started to yourself? now. I have started to. All your life, what you said to yourself, कि क्यों नहीं ख्याल रखना अपना? Just मेरे ख्याल से laziness, not paying attention. See how beautifully minimizing the narrative. कि बस मैं lazy था, बस ऐसे ही. हालांकि यहाँ this is what ancestral ghosts are. You're not supposed to look after yourself. Looking after ourselves in our society means selfish लोग हैं. साधु है वो भी तो खून चूस रहे हैं अपना. नहीं, वो साधु जो अपनी मर्जी से जिंदगी, साधु इज अ टर्मिनोलॉजी, नॉट नेसेसरली मीन साधु. इट मीन्स दैट you are in the path of awakening and enlightenment. ठीक है ना? That's what the sadhu really means. Not the बेचारे जिनको बचपन से मंग या कुछ बना दिया जाता है. I'm not talking about that. It's like a path. साधु is like a path of awakening. तो ये भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा कॉमन नैरेटिव है, एंड स्पेशली अमंग मेन, कि जो है बस ऐसे ही लेजी, सोचा नहीं कभी. बेसिकली ये कहते हैं कि आई डोंट मैटर. हाँ. So basically, yeah, because when we think I don't matter, then why would I take care of myself? And this is an awakening. Even people who are sitting here and telling, or at least thinking about your own trauma or your narrative, is an awakening. You sitting here is an awakening because आप कुछ तो, हमने तो कुछ खास बताया नहीं था कि स्टोरी क्या होगी, लेकिन आप स्टोरी सुनने आए हैं. कुछ लोग इसलिए आए कि वो शायद उन्होंने मेरी पिछली टॉक्स ली है तो उनको लगता है कि शायद कोई ढंग की बात कर ही रहेगी तो आ ही जाते हैं, और कुछ जो है वैसे आगे होंगे, उनको टाइटल अच्छा लगा होगा. सो द थिंग इज दिस, बट दिस इज नॉट वाई यू आर हियर. यू आर हियर बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू अवेकन नाउ, एंड दैट्स वाई यू आर हियर. Because these words may have struck in some way, and that's the thing, that you walking or driving and walking up to this place is a kind of a dance you did with yourself by being here. और वो डांस आपने कंटिन्यू करना है. और वो जो गोस्ट आपको सुबह शाम कहते हैं ऐसे ही रह लो, सब ठीक चल रहा है, मजे हैं, क्या कर रहे हो, आइसोलेट, एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू बी आइसोलेटेड. I'm saying this is true. Once you try to find yourself, once you try to say कि यार मुझे इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं उठानी है, अपनी अपनी उठा लो, खुद ही अब हो गया बहुत, you are going to be isolated. You are going to be abandoned. People are realistically going to throw shit on you. ऐसा नहीं, कहानी की बात नहीं है, होगा. चाहे आप खातून हैं, चाहे आप मर्द हैं, आप सबको अलग अलग तरीके से अपनी अपनी shit उठानी पड़ेगी. And then looking after that part of you, I am ready to give that cost. Because if I find myself in the journey, this is enough. So But without the खून चूसना part, मतलब हमारा क्या मकसद है लाइफ गुजारने का? खून चूसना तो बिल्कुल नहीं है. मैम एक मिनट स्किप कर देते हैं. खून ना चूसे, अपना भी और दूसरे का भी. नहीं, अपना जब तक नहीं चूसेंगे तो हमारा तो जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, क्योंकि How interesting thing she is talking. Thank you for asking this. के मतलब See how beautiful question she has put up. कि मैं अगर अपना खून चूसने की नैरेटिव छोड़ दूंगी तो फिर मेरी जिंदगी का बेसिकली इट्स अ बैलेंस कि हम अपना खून भी चूसें और बाकियों का भी मतलब इस तरह रखें, थोड़ा सा चूसते हैं, लाइक बैलेंस मेंटेन करना है ना, क्योंकि बगैर इसके तो आई कंप्लीटली थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन कि अपना तो चूसो, साथ दूसरे का भी थोड़ा बहुत चूसते रहो. इसका बात ना भरी रहेगी, बराबर बराबर विन विन सिचुएशन रहेगी. अब्बा का भी चूस लो, अब्बा मेरा चूस ले, मैं अम्मा का चूस लूँ, अम्मा मेरा चूस ले, सब मिलजुल के एक दूसरे का चूसते रहे, अपना भी चुसवाते रहे. सो दैट इज to work so well. Now the thing is this कि आप जब कहेंगे कि मुझे खून नहीं चूसना ना, अपना मैं खुद अपना खून नहीं चूसूंगी to begin with, let's forget about other people, you are going to be thrown out of the herd. You are the outlier. They say get out. Either they will come and say कि देखो ये नहीं करते, खुदा ने ये कहा है कि खून चुसवाना चाहिए, और देखो इतनी आयतें और कुरान आया है और इतनी और रिलीजन की बातें वो सुनाएंगे, बाइबल ने ये कहा है और भगवत गीता ने वो कहा है, XYZ. तो आप कहेंगे ये तो खून मुझे तो मैं बहुत गुनाह कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम डूइंग इट. फिर अगर आप पहले वाले भूत से भी निकल गए तो दूसरा आ जाएगा, और फिर तीसरा, तो जैसे हमने कहा तीसरा तो बहुत ही सख्त होगा ना, वो तो आपको मसल देगा. अब अगर आप उस मसलने से किसी तरह बच जाए तो ही बात बन सकती है.
कि आप अपने खून चूसने को ऑनर ना बनाएं. So first to understand, it's not honorable to suck your own blood. Forget about other people sucking your blood or you sucking their blood. That's secondary to that. The first is, it is an honor. It is not an honor that you suck your blood. The honor is that no matter what you don't. You say कि I'm ready to die यार. इससे तो अच्छा मर जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे. देख लेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं होता. फरिश्तों से खुद ही मामला निपट लेंगे जो भी होता है. अभी मैं अपना खून नहीं खुद से चूसूंगी. जो मेरी अम्मा ने कहा है, जो मेरे अब्बा ने कहा है, मेरे दादा दादी, उनके दादा दादी, नाना नानी ने कहा है कि ये होना चाहिए, या पढ़ाई ऐसे करो, या ऐसी लड़की बनो, या ऐसे whatever it is, whatever the narrative is. I'm not. Let me just hold on and listen to what I really want to do. Do भी नहीं है. How I really want to be. क्योंकि हमारी being जो है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम हैं energy beings. हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम अपनी एनर्जी के साथ, वाइब्रेशन के साथ अलाइन है, तो हमने यूनिवर्स की एनर्जी की कंट्रीब्यूशन दे दी है. यूनिवर्स खुद ब खुद अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में रहेगा. वो अलाइनमेंट जिसकी हमने अट्यूनमेंट की बात की है, दैट्स इनफ. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. भाई आप मत लिखें, कहानियाँ मत लिखें, गाने मत गाएं, काम मत करें, पैसे ना करें, डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज यू आर अलाइंड to yourself. Even if you want to earn that kind of money, earn that kind of money. Make it a choice. Every day you wake up, make it a choice कि मैं खुशी, मुझे बहुत खुशी है, या at least look into yourself कि कितना joy मिल रहा है आपको वो काम करके. अगर joy नहीं मिल रहा तो hold on to it. से अगर आज मैं 2 घंटे काम पे लेट चले जाता हूँ या चली जाती हूँ, और just feel कि how it feels to me. Allow myself to feel that freedom. It's not going to be easy. It may sound easy, it's difficult. Because all of us sitting here may be going through it often or seldom, including myself. But then how are you going to commit to yourself? That's a question. And for that celestial help we're talking about is the sometimes help of the other professionals also. Some kind of a groups, some kind of a music, some kind of singing, some kind of a dance, sometime going and sitting in the nature. Closing your eyes, connecting to your breath, all these are called celestial helps. Attuning yourself to the natural frequency. That is going to give answers to you. People cannot give you answer. And people will give you goals to do. Even mostly therapists gives goals. अब ये कर लो, फिर अब वो कर लो, और फिर ये कर लेंगे. What is the goal? You are in therapy. कोई goal नहीं है. I want to be myself. But then most of the therapists are saying आपका goal set कर लेते हैं कोई. खासतौर पे CBT में हमें goal setting करते हैं. There is no goal. I just want to be. I don't know how to be. I just want to be. आज मैं म्यूजिशियन हूँ, लेकिन आज नहीं दिल कर रहा मेरा म्यूजिक बजाने को. चाहे मुझे कोई करोड़ रुपए देने वाला है, आज नहीं बजाऊंगा. What will happen? Can I do that to myself? Yeah, I'm sure, but I'm saying that most of us get why I'm bringing money, because money एक बड़ी important transaction है इस माशरे की. हम सब इसके में ट्रैप में फंसे हैं. आप खासतौर पे मुझे लगता है आदमी तो बेचारे किसी और ही लेवल के ट्रैप में फंसे हैं, बिकॉज यू आर ओनली बीइंग सीन बाय योर परफॉर्मेंस. मैं हर बार कहती हूँ, और मुझे लगता है पता नहीं कितनी बार कहती रहूँगी, शायद इस जन्म में तो कहती रहूँगी, कि बेचारा एक आदमी आपके पास है, बहुत अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, पढ़ा लिखा हो, कहे भाई कमाना वमाना नहीं है, मैं नहीं कमाऊँगा, तुम कमा लेना भाई, अब मेरे से शादी करनी कर लो, मेरे साथ पार्टनरशिप में रहना रह लो. हाउ मेनी वुमेन आर गोइंग टू डू इट? Most of them say नहीं जाओ, अपने घर जाओ, अपनी झुग्गी में रहो, And the movies all over the world are being like that. आप अपनी झुग्गी में, मैं अपनी झुग्गी में, ठीक भाई, मुझे तो अपने I have things, मेरे बच्चों ने, मैंने सोचा हुआ है ऐसे स्कूल में जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये होगा, ऐसे सोसाइटी में रहेंगे. So this is how we are. And then अच्छा, ख़वातीन की शक्ल तो विजिबल है ना, वो तो हमें नज़र ही आ रही है, but your shackles are also very important, and they're invisible, most of them, because you have given some kind of a freedom for some stupid shit you have given a freedom for. आपको सिर्फ stupid shit के लिए freedom दिया गया है, काम का कोई freedom नहीं है आपके पास भी. You can have an extramarital affair, you can do this, that, and you will not be संसार. आपको सिर्फ इसी का freedom दे दिया गया. गालियाँ वालियाँ बकलें बाजार में खड़े होकर माँ बहन की, वो हम नहीं देते, वो आप दे सकते हैं. आपको इसकी फ्रीडम है, हमेशा तो उसकी भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना. सो टचिंग योर सेल्फ इनअप्रोप्रिएटली
in the market. You have a freedom for that. You know, मैंने अपने बच्चों को बकायदा 2 लड़के हैं, मैंने सिखाया. You know, if they are doing this, तो मैंने भी शुरू, मामा ये क्या करी? मैंने कहा वही जो रही हो तुम कर. Do you like it? No, I don't like it. Don't do this. I said I also hate it when you do this. Go to the bathroom if there's something is troubling you. What else I can do that? You know. So because spitting in public तो बड़ी छोटी सी चीज है, you know, and urination in public, you have been given this opportunity. अगर औरत बेचारी को लगी हो पेशाब और वो करे तो बड़ी बुरी है, तो कोई खराब ही होगी ये तो औरत ठीक नहीं है भाई, इसके नंबर लो और रोल कर दो. आप these are the terminologies, isn't it? People say all the time, you know, and so why? These are the elements you need to think about it. ये बिल्कुल real time issues हैं हमारे. And और ये इशू उन ancestral thought process से आ रहे हैं जो शायद किसी ज़माने में relevant हों. मैं नहीं कहती कि relevant नहीं होंगे 2000 साल पहले relevant, आज तो नहीं है. आज जैसे सीरत ने कहा, आज तो औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने के लिए. फाइनेंशियली तो बिल्कुल ज़रूरत है, इमोशनली करना अंदर बॉल गेम है ना, वो तो दोनों को है. हाउ एंड व्हाटसोएवर उतनी भी ज़रूरत नहीं है जितनी बनाई गई है, बट स्टिल चलें, एक हद तक हम मान लेते हैं. But you know, going on with the narrative and keep betraying yourself. So what the princess allowed herself to do is not to betray herself. That's the only thing she did. And the princess here doesn't mean a woman. Princess here means a human. Since it was my process, so we wrote princess. But मुझे लग रहा था कि यार ये आदमी इससे रिलेट कैसे करेंगे, you know, how are they going to do that? कोई प्रिंस भी होना चाहिए जो नाइस शाइनिंग आर्मर पहने बगैर भी आ जाए, बेचारा कोई फकीर हो, फटे हुए कपड़े हों उसके, वो भी किसी काम का हो, कोई फेरी टेल ऐसी भी तो होनी चाहिए ना. No, I completely ask this question all the time to all my guy friends कि यार कभी ऐसे आदमी को हम क्यों नहीं हाईलाइट करते जो अमेजिंग हो, you know, बेचारे के पास वो चूज करे कि उसने पैसे नहीं कमाने, अब उसको क्यों नहीं ऑनर करते हम. Deep down, we women want that kind of साधु पात आदमी, बट पैसे हों उसके पास तो ज़्यादा अच्छा. कॉम्बिनेशन में पैसे होने चाहिए उसके पास, साधु के पास. Yes. I'm sorry if that's okay, if I could. Please. I kind of feel like there is a little, to put things in perspective, the you know, kind of taking this idea in isolation about earning money versus the idea of honoring yourself. So I'm not sure if we can equate that, you know, if you don't want to earn money, or, you know, because I feel like the acknowledgement and the honoring of oneself is internal. So it may or may not necessarily require you to abandon a set of responsibilities that you think that they are important for your survival. For example. But for example, let's say if someone could choose to earn money, but not necessarily only through self-betrayal. So most of the time that acknowledgement is slow, and it can happen through internal acknowledgement first. So let's say if I say that I'm acknowledging that the way I'm earning money is through, there is a self, so that recognition is not there altogether. So the first step could be just the honoring internally. I completely agree. And then the external will change only through the first recognition that, yeah, I think I'm doing this, and I'm doing this out of responsibility, but not necessarily it's my I don't feel like it's my path. So that could be the first step, but that does not necessarily mean that you become destructive. It doesn't have to be destructive. And then eventually maybe through self-honoring, and then building that self-honoring would organically take you to your path of where that money could come from. And it could be slow, I feel. I would say, you know, why I'm using this example on an extreme level is not that everybody fall into this. It's just giving an idea
that this is the usually the struggle. Now what you're talking is Zainab is a very idealistic situation कि मैंने सोच लिया कि मैं ये नहीं करूँगी और खुद ब खुद मेरे रास्ते खुलते चले A जाएंगे. recognition, just the recognition. Yeah, so that's what we say, that 85% of the population do not even have ability to recognize. Yes. So for that, some kind of jolt needs to happen. People need to think about it. Like we have been talking about women a lot, you know, कि women have a right to abort, women have a right to not to get married, women have a right to not to have a child, women can go out and work, women can, you know, एक ज़माना था जब रिसर्च थी या whatever ये एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, जी औरत अगर बुर्का ही पहनेगी तो सेफ होगी या वो शरीफ होगी, अदरवाइज वो ना शरीफ होगी ना वो सेफ होगी. बट टाइम एंड अगेन दिस आइडिया इज गोइंग आउट ऑफ द बकेट. ठीक है ना. सो द थिंग इज दिस, इट इज नॉट दैट यू डूइंग समथिंग and it is not good enough. What is it that you're doing or not doing? Can you first give yourself a permission to allow what you really like to be, you know? And if it falls into the category, for men it's an extreme category, that I may not be a conformist to the society, I will not take the responsibility. Why? क्यों नहीं, कि एक आदमी क्यों नहीं कह सकता कि भाई मुझे नहीं लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना लाने की घर में. लड़की ले ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बर्तन धो लूँगा, घर बैठ जाऊँगा, मैं अल्लाह करूँगा, या ना. और दी अदर वे राउंड फॉर विमेन कि जी मुझे नहीं खाना पकाना, नहीं पकाऊंगी मैं खाना, कुछ भी हो जाए, यू नो, आप पका लें खाना, मैं चली जाती हूँ बाहर, या मैं कुछ भी नहीं करती अगर मैं, मेरी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ. So the question is that can we allow ourselves to ask these questions out of the box? Can we allow, मैं ये नहीं कहती कि you will not fall into then into that category. You may choose things. See, I earn money, I live quite spaciously, I enjoy earning my money, I am pretty expensive therapist, you know, not pretty expensive, like expensive enough. I could have been more. So but the thing is this, but I enjoy that bit. ठीक है ना, I enjoy that bit. I completely own it. ठीक है. So that's not a dilemma for me. But can I reduce my practice and do something else which I like to do? Yes, I can do that now. I can do it now without feeling afraid. Can I distribute my money to random people who needs it or animals? Yes, I can do it now without being afraid. So the question is, how are we going to go about it? Are we have even heard about this as a possibility? ये पॉसिबिलिटी कहीं एग्जिस्ट करती है कि आप ये सवाल अपने आप से कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी भी तो नहीं हमें पता ना क्या है. सो द फर्स्ट अवेकनिंग इज नॉट दैट ओ आई आस्क और आई रिकग्नाइज, फर्स्ट इवन लिसनिंग कि ये कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं अपना खून चूस रही हूँ. ये भी कोई होता है, कोई चीज़ होती है. ये तो मुझे लगा था ये तो बड़ी ऑनर की बात है अपना खून चूसना, और फिर दूसरे से चुसवा लेना तो और भी तो कोई अलग ही लेवल का ऑनर है ना. और फिर दूसरा थोड़ा थोड़ा चूस भी ले दूसरे का, तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि फिर टिट फॉर टैट भी हो जाना चाहिए. सो this is something which is very important, and that movie which I watched, and I would suggest all of you go, The Sinners. मुझे, मैंने जैसे कहा, वो ब्लैक एंड वाइट की नैरेटिव तो मुझे नहीं समझ आई, वो तो मैंने अपने बेटे से समझ ली, लेकिन द होल स्टोरी completely shook me. Oh my God, this is exactly how the society is running. You know, the movie is called The Sinners. अभी लगी हुई है सिनेमा में, you know, and it is like, you know, कि वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि, you know, exactly the same words, you know, listen to us, be on our side, it's going to be fine, the world is going to be great, we'll have our own music, and, you know, let them be, and हम सारे जो हैं वो majority में हैं, this is the right thing to do, and, you know, and we are going to, and then they would kill, and then the next vampire बनाए उसे कहते हैं अब तुम अपने भाई को भी मार दो, पार्टनर को मार दो, this is the right thing to do, you know. And yes, emotionally, metaphorically, symbolically, spiritually, that's exactly what we are doing all the time. कि मार दो, उसको भी मार दो, तुम्हारे अंदर जो थोड़ी सी रूह जिंदा है इसे मार दो, ताकि हम सब एक से हो जाए, हम सब एक से हो जाए और अच्छा लगे हमें. We are on the same frequency और हमें अच्छा लगे, सही लगेगी कि ये बात सही है. ये दो चार लोग अलग से क्या खड़े हुए कर रहे हैं? Why they want to be? And I do not want to spoil the movie. This is not the movie which can be spoiled. Something was extraordinary which really struck me, that this boy,
जिसके ऊपर बेस्ड थी स्टोरी इन अ वे, वो सब लोग मर जाते हैं, उसके हाथ में उसका गिटार का ना एक हिस्सा बस टूटा हुआ हाथ आता है, और उसका बाप जो होता है वो प्रीचर होता है, एंड ही गोज बैक एंड हु सेज कि मत म्यूजिक बनो, डेविल्स आ जाएंगे और डेविल खा जाएंगे एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो फिर उसका जो कज़न होता है वो कहता है अब तुम अपने बाप के पास वापस चलो, ये म्यूजिक छोड़ो, इसको कहीं दबा दो इस गिटार को, एंड यू गो बैक होम बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू। सो वो अपना वो पकड़ता है और गाड़ी चला के जाता है, और वो बाप उसका सरमन दे रहा है, एंड ही सेज ओ माय सन यू आर हियर एंड ही इज ब्लैक, एंड ही सेज थ्रो दिस थ्रो दिस थ्रो दिस थ्रो दिस म्यूजिक यू नो दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रॉम योर हैंड एंड कम बैक, एंड यू नो, और वो रो रहा है, उसको सारे सीन्स गुजर रहे हैं जो पिछली रात को उसकी ज़िंदगी में आए हैं because of that music which he played which was amazing, ठीक है, and he was like he's crying and crying, उसने उसकी ग्रिप और तेज कर दी और तेज कर दिया, उससे छोड़े नहीं जा रहा, वो देख रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो गया उसकी ज़िंदगी में उस एक रात में, लेकिन वो ये छोड़ना नहीं चाहता। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो गाड़ी में बैठ रहा है, उसने हाथ में अपने गिटार पकड़ा एंड ही इज गोइंग एंड ही इज क्राइंग एंड ही इज गोइंग, एंड द मूवी एंड दैट ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन नाउ एंड ही जस्ट नेवर लेफ्ट what he really wanted to do, he gave all the cost which he never thought he had to give, but उसने कहा मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, I will not be alive. And are we encouraging or courageous enough to go on to that path in whichever way in your own capacity? I'm not saying that सबके साथ उसी तरह का जो वैसे फिल्म में तो एग्जैजरेशन होती है ना, बट इमोशनली इमोशनल एक chaos से गुजरना होता है, और उस chaos को recognize करना, जैसे आपने Zainab कहा, is the first step, but that recognition also needs lot of awakening and lot of support. With this we end here. Thank you very much. If anybody has any question, you can ask. Otherwise, we can end. I'm sorry, time को पता नहीं चला. Yes, please. अच्छा, हो गई closing में. And anybody wants to ask anything? Yes, I do. Yes. जैसे आपने कहा था ना कि the trauma doesn't store in the brain, it stores in the body. How would you recommend कि we can release the trauma out of our body? Is that just the dance or the movement, or There are exercises, there are ways to do it, you know. and being a professional, does it really work? Like, does the trauma ever leave a body? All I can say is I am a trauma therapist also, but मैंने अपना trauma अकेले किताब पढ़ के अपने body पे काम करके निकाला, because my therapist was in England and she said you might do it now your own because I am not physically present, so I did it by myself through my body, so it is possible, it happens. I think narrative से ज़्यादा तेज़ी से निकलता है वो. All right, that's it. Yeah. Thank you. Yes. हेलो मैम, एक क्वेश्चन है, अगर गलत हुआ तो उसके लिए कोई सवाल गलत नहीं होता, सब सवाल सही होता है. एक माँ है, उसका बच्चा पैदा हो गया, मिसाल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो मतलब वो नहीं चाहती कि उसकी परवरिश है, उसके कुछ और गोल्स है, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री जाना चाहती है या फिर फिल्मों में जाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो उसको परवरिश करे, और कोई है नहीं, तो फिर वो अपना खून चूस कर उसकी परवरिश करे या उसको छोड़ के किसी के हवाले के, जरा अपना खून चूसना कम कर दे, थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करे. सो परवरिश, जैसे जैनब ने कहा ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चा पैदा होने तक 9 महीने थे उसके पास टू थिंक अबाउट व्हाट शी नीड्स टू डू विद द अपकमिंग चाइल्ड, ठीक है ना, वो आज और कल नहीं पैदा हो गया ना, शी हैड 9 months टू थिंक अबाउट इट, सो शी मस्ट हैव बीन थिंकिंग अ लॉट. अब चूंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो उस बच्चे को लाएगी दुनिया में, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, it's taking care of another human being who is very naive and very dependent. So this is taking care of a child is a completely different ball game with being an adult. लेकिन वो ये चूज़ कर सकती है कि मैं अपना खून चूसना उस स्पीड से नहीं चूसूंगी जिससे मैं चूस रही थी. So when I was separated, I told my children 3 things. I have 3 people in me. One is mom, one is myself as a woman, and one is a career in me. I have to find a balance between all 3 of them. So I cannot be a mother 24/7 without neglecting the other 2 parts, and I cannot be into the career neglecting the 2 parts and the third one.
So there will be a balance, and you may not like it sometimes. You may not like me going out with my friends and watching a movie or going out for dinner, but that's what it is. I have to be happy in order for you to stay happy. मतलब अगर अगर एक चीज़ है और वो आपको मतलब पसंद नहीं है, लेकिन वो आपको a sense of responsibility लगती है, तो फिर हम उसको तकसीम कर सकते हैं अपनी मतलब खुशी हाँ। की चीज़ों में और उसके साथ। एग्जैक्टली देखिए, को पेरेंट का मतलब ये नहीं कि बाकी सब हिस्से आपके खत्म हो गए. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेरेंटहुड डजंट मीन दैट यू आर डेड नाउ फॉर ऑल अदर पार्ट्स ऑफ यू. इट डजंट मीन दैट. इट मीन्स पेरेंटिंग इज वन पार्ट ऑफ यू. डू इट वेल, यू नो, एंड बट डू नॉट निगलेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ यू. अब वो अदर पार्ट्स आपके 10 हैं, 2 हैं, 4 हैं, आपकी अपनी मर्जी, उसको अपनी कैटेगरी अपनी मर्जी से डिवाइड कर लें. क्योंकि मैम ज़्यादातर ट्रॉमास जो होती है ना वो इसी मोहब्बत की वजह से होती है. मतलब मैं अपने माँ बाप से मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो वो कहना चाहते हैं कि आप ये करें, ठीक है, मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उनकी खुशी के लिए ताकि वो फिर मतलब खपा ना, तो मैं वो भी करूं और उसके साथ साथ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, म्यूज़िक मिसाल के तौर या कोई और चीज़, उसके साथ वो भी करूं. तो इस तरह डिवीजन फिर हो सकती. आई डोंट नो अबाउट दिस वन बिकॉज यू आर सेइंग कि जी मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे पाला है, तो मेरी उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उन्हें खुश करता रहूँ. वो फ़र्ज़ करें आपको कहते हैं कि मौलवी बन जाओ, तो मैं एक तरफ मौलवी भी बन जाऊँ, एक तरफ गाना वाना भी गाता रहूँ छुप छुपा कर. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. So idea is to standing up to yourself. You know, yes, your parents did what they did. Be grateful for that, not at the cost of not be who you are. You know, parents का कोई right नहीं है कि वो आपको कहें कि ये बन जाओ बस, क्योंकि अब हमने पाला है ना, तो अब तुम्हें यही बनना पड़ेगा. This is total blackmail. It's becoming a huge vampire thing. They want to suck your blood out of you because they are very unhappy being a parent. बिकॉज वो पेरेंटहुड का एक साथ सेक्रीफाइस का क्लीशे लगा हुआ है ना, तो सेक्रीफाइस जो है ना वो इट नेवर मेक्स एनीबडी हैप्पी. सो देयर इज नो सच थिंग अ सेक्रीफाइस ब्रिंग्स जॉय. सो व्हेन द पेरेंट्स थ्रो दिस क्या कहते हैं, हाँ आई वुड से इमोशनल ब्लैकमेल ऑन यू, just do not get into that. That's a trap which you don't have to. I don't want you to be rude, but just try to understand that's their journey. If they were not happy as a parent, that's about on them. When they did not allow themselves to be alive, it's not because of you, it's totally because of them. So be nice to them, but not at the cost of who you want to be. Because that's a responsibility you have. और मैम एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो फ्रीक्वेंसी की बात आपने की कि आप एक्यूट करें अपने आप को, अगर एक बंदा है उसको अपनी फ्रीक्वेंसी का पता ही नहीं है कि मैं मतलब मुझे क्या पसंद है, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह इस तरह कुछ है कि आप एक टिप मैं आपको ये दे देती हूँ कि अगर आप ये आज से कोशिश करना शुरू हो जाएं कि आप अपने आप से कब सच बोलते हैं और अपने आप से कब झूठ बोलते हैं, तो जब जब आप अपने आप से सच बोलेंगे तो एक सुकून भी आएगा और आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में अट्यून्ड हो जाएंगे. और जब जब अपने आप से झूठ बोलेंगे, उसका कितना अजीम नैरेटिव हो, डीप डाउन समथिंग विल नॉट अलाइन टू यू, एंड दैट्स वेयर यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, एंड दैट्स यू आर नॉट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स. बिकॉज यूनिवर्स चाहे वो अर्थक्वेक ला रहा हो, या सैलाब ला रहा हो, या तूफ़ान ला रहा हो, या अभी जो हेल स्टॉर्म आया, वो हमेशा इन दी फेवर ऑफ द यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी होता है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा ये सवाल है कि लेट सपोज हम ये कंसिडर करते, सपोज करते कि हमने ये चीज़ें निकाल दी अपनी ज़िंदगी से, मतलब पूरी दुनिया ने निकाल दी ये जिंदगी. लेट सपोज हम कंसिडर करते अपने आप को कि ये चीज़ें मैंने निकाल दी, ये चीज़ें, ये गोस्ट वगैरह, मतलब फॉर मी गोस्ट, रिलीजन, ट्रेडिशंस, ये कल्चर वगैरह, ये मेरे लिए गोस्ट है. तो दुनिया कैसे देगी मेरे लिए, मतलब मैं तो फिर सर्वाइव नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतने बैकवर्ड एरिया से हूँ, मतलब के बन्नू, तो जीना नहीं होगा फिर. तुम ये को पैंट शर्ट पहन के बैठे तो सर्वाइव तो कर रहे हो, बन्नू में तो मैं उधर की बात कर रहा हूँ, मैं उधर नहीं जा सकता ना. अगर मैं मतलब मेरा ये ओपिनियन, जो ओपिनियन मेरा इधर ही है, तो कितनी दफ़ा जाते हो बन्नू? परमानेंट एड्रेस मेरा, मैं उधर अक्सर होता हूँ. वहाँ विजिट कितना फ्रीक्वेंटली करते हो? 5-6 मंथ आफ्टर, मतलब बन्नू तुम्हारे अंदर है बेटा, बाहर तो कहीं है ही नहीं बन्नू. उस अंदर वाले बन्नू को आज़ाद कर दो. अच्छा. सो यू, द आइसोलेशन इज ऑल्सो आवर ओन फियर.
You have internalized the entire Bannu inside of you. बन्नू अब आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप एडल्ट हैं, लेकिन बन्नू जो आपने अंदर अपने गोस्ट को अपने अंदर उतार लिया है, अपनी औलाद को भी और आगे 2 4 5 को भी ऐसे ही करेंगे. आई थिंक वी हैव टू एंड हियर नाउ बिकॉज आई हैव टू गो एंड सी अ पेशेंट मस्ट बी वेटिंग फॉर मी.